हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा, मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला ये है। और आज एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया हुआ है, हाई कोर्ट का एक जजमेंट भी आया हुआ है। तो ये खबर है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती हुई थी और लगभग लगभग 24,000 कुछ पद थे, 24,640 पद में भर्ती निकाली गई थी पश्चिम बंगाल में। 2016 की बात है ये, ठीक है। और इसमें क्या हुआ कि पूरी की पूरी भर्ती 8 साल के बाद पूरी की पूरी भर्ती रद्द कर दी गई है। और साथ ही साल में 8 साल में जो भी सैलरी जो टीचर्स नियुक्त हुए थे उनको जो मिली, उसको 12% इंटरेस्ट के साथ में उसको लौटाना पड़ेगा सरकार को फिर से। तो ये पूरा माजरा क्या है, आइए इसको हम लोग बड़ी समझते हैं। खबर आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की है। ईडी के अधिकारी 9 24 परगना और दमदम में छापेमारी कर रहे हैं। 5 अधिकारियों की टीम पैरा शिक्षकों के घर पर छापेमारी कर रही है। पिछले दिन घोटाले से जुड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्यापारियों और अन्य लोगों सहित कई व्यक्तियों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली गई थी। इस मामले में मंत्री ईडी पास चैटर्जी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस पैनल ने जितने भी शिक्षकों की नियुक्तियां की थी वो तमाम रद्द कर दी जाएंगी। बताया जा रहा है कि इस पैनल ने करीब 25,750 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी किए थे और हाईकोर्ट में यह मामला जब पहुंचा तब उसके बाद हाईकोर्ट ने इस पर बड़ा फैसला दिया है और शिक्षक भर्ती पैनल 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। तो दोस्तों देखिए, हुआ क्या था कि 2016 में पश्चिम बंगाल में एक भर्ती निकली थी, ठीक है ना। कितने पद के लिए? 24,640 पद के लिए भर्ती निकली हुई थी। और जब परीक्षा इसकी ली गई, परीक्षा लेने के बाद में फिर इसका जब रिजल्ट निकाला गया, तो रिजल्ट निकाला गया तो उसमें से कितने लोगों का रिजल्ट निकाला गया? 25,753, यानी कि परीक्षा दी थी, परीक्षा भर्ती कितनी थी? 24,640 पद की, ठीक है ना। और सेलेक्ट कितने बंदे किए गए? 25,753 बंदे जो है वो सेलेक्ट किए गए। मतलब कि 1,113 जो बच्चे थे वो एक्स्ट्रा सेलेक्ट कर लिए गए। अब जो 1,113 बच्चे थे, यही हमारा सबसे बड़ा घोटाला है, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ था कि इसमें जब घोटाला हुआ तो इसके बाद में लोग पहले सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट के बाद में वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आप पहले निचली अदालत में जाइए, यानी कि हाई कोर्ट में जाइए। तो पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था। और इसके बाद सरकार सरकार ने क्या कर दिया, पूरी की पूरी वैकेंसी इसको रद्द कर दिया है, ठीक है ना। यानी कि पूरे के पूरे टीचर रद्द कर दिया। अब पूरी वैकेंसी रद्द करने में होगा क्या? देखिए, जिन लोगों ने चीटिंग की, जिन लोगों ने नकल की, जिन लोगों ने घूस दी, पैसा खिलाया लोगों को, अधिकारियों को, तो वो तो मान लो निकल गए, वो तो अच्छा हुआ। लेकिन इसमें से कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पे एग्ज़ाम को पास किया और उनको जॉब मिली थी, लेकिन उनको भी बाहर कर दिया गया। तो उनके लिए बहुत दुखद खबर है और उनके साथ ये अन्याय भी है कहीं ना कहीं तक। बट क्या कर सकते हैं। तो अब आगे जानते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए, 12% ब्याज के साथ में, 12% इंटरेस्ट के साथ में पूरी सैलरी देनी पड़ेगी 4 सप्ताह के अंदर। यानी कि 8 साल जो उन्होंने टीचर्स ने सैलरी उठाई है उसको तो देना ही देना पड़ेगा। तो 8 साल में जो सैलरी उठाई है उसको 12% इंटरेस्ट और जोड़ के उन सरकार को पे करना पड़ेगा। अब ये बताइए, कहीं ना कहीं तक ये जो जो टीचर्स थे जिन्होंने ये घोटाला, जिन जिन बच्चों ने चीटिंग की उनके लिए तो बिल्कुल एकदम सही है, क्योंकि उन्होंने चीटिंग की है। लेकिन जिन बच्चों ने चीटिंग नहीं की है, जो अपनी मेहनत के दम पे पास हुए हैं, उनके साथ में पहली बात तो ये अन्याय है। दूसरी चीज़ ये कि 12% इंटरेस्ट के साथ में उनको सैलरी वापस वो कैसे करेंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि सैलरी जो मिल रही है उसको स्टॉक करके रखते रहे अपनी जो क्या नाम है कि जो खर्च है वो अपना खर्च चलाते रहेंगे। अब इतना पैसा वो इकट्ठा कहाँ से ला के 12% ब्याज के साथ में वो कहाँ से देंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना। अब इसमें बात आती है, देखिए, 2 जजेस की बेंच इसमें बैठी थी। एक जज थे हमारे शुभांशु बंसाक और थे एमडी सब्बर रशीदी। 2 हमारे जज थे। उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जो जज हैं, ये दोनों, इन्होंने फैसला दिया हुआ है। अब इसमें हुआ क्या था, देखिए, अब इसमें मैं बताता हूँ कि स्कैम एक्चुअली हुआ क्या था। देखिए, इसमें हुआ क्या था कि जो ओएमआर सीट में जो मान लो जैसे हम हैं, हमने एग्ज़ाम दिया, तो हमने एग्ज़ाम दिया तो ओएमआर सीट में मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो ओएमआर सीट में मेरे 60 नंबर बन रहे हैं। ओएमआर सीट में मेरे 60 नंबर आ रहे हैं। बट एक्चुअल जब रिजल्ट निकला मेरा, तो रिजल्ट में मेरा कितना नंबर शो कर रहा है? 80 नंबर, यानी कि 20 नंबर एक्स्ट्रा शो कर रहा है। अब मेरिट कितनी गई? मान लो 75 मान लो मेरिट गई, तो मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन मेरे नंबर इतने नहीं आए, मेरे नंबर 60 आए हैं। तो वही हुआ इसमें। मतलब बच्चों के ओएमआर शीट में जितने नंबर आए हैं, रिजल्ट जब उसका ऑनलाइन निकला तो उसमें
रिजल्ट ज़्यादा नंबर शो कर रहा था, तो यही घोटाला हुआ है। अब इसमें से कई सारे केस तो ऐसे भी आए हैं कि उसमें पूरी की पूरी ओएमआर शीट ही खाली थी और वो एग्ज़ाम में पास होकर वो नौकरी वो कर रहे थे। तो ये इतना बड़ा ये स्कैम हुआ था। अब उस समय के जो ये थे हमारे वेस्ट बंगाल के जो शिक्षा मंत्री जी थे, वो थे पार्थ चटर्जी। उस समय के शिक्षा मंत्री कौन थे? पार्थ चटर्जी। और पार्थ चटर्जी जो हैं इस समय वो जेल में हैं। जेल में क्यों हैं? मेरे हिसाब से वो उनके घर में जो कैश बरामद हुआ था वो इसी से कमाया हुआ जो धन था वही है। अब इसमें हुआ क्या था, पार्थ चटर्जी जो हैं वो उनके घर से जब सीबीआई ने रेड मारी तो उनके घर से 28 करोड़ रुपए, उनके घर से उनके जो रिलेटिव थे 28 करोड़ रुपए कैश प्लस 5 किलो गोल्ड उनके घर में पाया गया था, उनके रिलेटिव के घरों में और उनके घर में टोटल मिला के। समझ लो इतना बड़ा स्कैम हुआ है ये। और ये शिक्षक भर्ती का मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा स्कैम है शिक्षक भर्ती का। तो जैसे ही ये न्यूज़ मैंने सुनी तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताते हैं। इससे देखिए हम लोगों को क्या सीखने को मिलता है कि अगर जैसे हम लोग जैसे बिहार का एग्ज़ाम देते हैं या केवीएस का देंगे या D+B या सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे, अगर आप लोगों को कोई भी अगर लालच दे दोस्तों कि इतने पैसे में हम आपको पास करवा देंगे, तो इन सब चक्करों में मत पड़ना। हमको इससे सीख ये मिलती है कि भले हमको हमारी नौकरी लग जाए, अगर उस नौकरी में उस भर्ती में अगर स्कैम हुआ है तो वो चाहे 8 साल चाहे 10 साल बाद भी उस भर्ती को रद्द किया जा सकता है। ये चीज़ हमको एक सीख मिलती है कि 8 साल बाद वैकेंसी इसको रद्द किया गया समझ लो। अब 8 सालों में क्या हुआ होगा, कई सारे स्टूडेंट के पश्चिम बंगाल के जो स्टूडेंट हैं इसी भर्ती के दम पे कई सारे बच्चों के शादी वगैरह तय हो गई होगी, हो भी गई होगी, अब वो भर्ती रद्द हो गई है। तो समझ लो कितना बड़ा स्कैम है। तो क्या बताऊं, मतलब इतना बड़ा स्कैम मैंने तो नहीं सुना। और ये मेरे हिसाब से शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो सबसे बड़ी जो स्कैम है वो मेरे हिसाब से देश का सबसे बड़ा स्कैम यही है। तो ये कुछ चीज़ें थी। अब इसके वो फिर से भर्ती निकाली जाएगी, चुनाव जैसे ख़त्म हो जाएगा तो चुनाव खत्म होने के 15 दिन के बाद में हाई कोर्ट ने बोला है कि इसकी दोबारा भर्ती निकाली जाएगी। और सीबीआई की उन्होंने जांच करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल के जो हमारे 2 जजेस थे उन्होंने सीबीआई को इसकी जांच के लिए इसके आदेश भी दे दिए हैं। तो ये हमारा कुछ प्रक्रिया थी, घटना थी। तो आप लोग इन सब चक्करों में मत पड़ना, अपनी मेहनत के दम पे भरोसा करना। और ये दोस्तों कितना बड़ा स्कैम है, तो यही हमने सोचा कि आप लोगों को बताते हैं, आप लोगों को इस खबर से रूबरू करवाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। लेकिन जाने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जो भी शख्स सीटेट की तैयारी कर रहा है या बिहार टीचर्स की तैयारी कर रहा है या D+B KVS सुपर टेट की तैयारी कर रहा है, तो ऐसे ही शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो कंटेंट है या खबर है वो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।